हेलो दोस्तों, आज मैं आपको एक हरिशंकर परसाई की एक व्यंग्यात्मक पुस्तक है जिसका नाम है शिकायत मुझे भी है। इस पुस्तक के अंदर एक पाठ है जिसमें शीर्षक है चुनाव और सुशील लेखक। इसके कुछ छंद हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो आज के परिप्रेक्ष्य में बहुत ही सटीक बैठता है। आज के परिप्रेक्ष्य कहने का मतलब है कि एक युवा आज जिस दौर से गुज़र रहा है और जिस ख्वाहिश को लिए हुए वो अपने कैरियर को देखता है, अपने सपनों को वो देखता है, उसी के इर्द गिर्द ये व्यंग्यात्मक कहानी है जो हरिशंकर परसाई जी के द्वारा लिखी गई है। उसमें एक वाक्य है, एक स्टेंजा है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। बड़ी उलझन से पड़ गया हूँ, सपने देखने लगा हूँ, आखिर यह बात उठी कैसे कि मैं चुनाव लड़ूंगा। शायद लोग कहते होंगे यह आदमी नौकरी नहीं करता, राजनीति वालों के साथ देखा जाता है, भाषण ज़्यादा देता है, लोगों में ज़्यादा मिलता जुलता है, कुर्ता पैजामा जैकेट शेरवानी पहनता है, आखिर यह चुनाव क्यों नहीं लड़ता। अरे या तो नौकरी कर या चुनाव लड़। कुछ और लोग कहते होंगे यह कितना ही निर्लिप्त बने, देख लेना एक दिन जरूर चुनाव लड़ेगा। उसकी सारी बनावट चुनाव लड़ने जैसी है। अमूमन ऐसे होता है कि गांव समाज में जो है आपको आपके भौतिकता से पहचानते हैं, आपके रहन सहन बोल चाल और ख़ासकर आपके पहनावे से आपके व्यक्तित्व का पहचान कर लेते हैं। तो इसमें यही बताया गया है कि एक व्यक्ति है जो युवा है और उस व्यक्ति के जो पहनावे हैं, जो उसका स्वभाव है, वो नेताओं जैसा है। ठीक है, तो इसलिए ये चीज़ यहाँ पे परिलक्षित किया गया है। इसकी सारी बनावट चुनाव लड़ने वाली जैसी है। साहित्य के आदमी की अंतिम परिणति साहित्योत्तर किसी क्षेत्र में होती है जो कवि कहलाता रहा। उसकी मृत्यु पर शीर्ष कांग्रेस कमेटी की शोक सभा होती है। एक साहित्यकार का शव यात्रा में किराना व्यापारी ज़्यादा थे, एक वयोवृद्ध लोग। ये दूसरे परिदृश्य के तरफ हम लोग को ध्यान आकर्षित कर रहा है। एक और छंद है जो मैं आपको बताना चाहूँगा। नौकरी या चुनाव, ये दो विकल्प मुझे कई सालों से दिए गए। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो मेरे प्रति मात्र करुणा रखते हैं। वे यह नहीं मानते कि मैं महत्वाकांक्षी हूँ। उनका ख्याल है कि इस बेचारे को पढ़ा लिखा होने के बावजूद नौकरी नहीं मिलती। बड़ा ख़राब ज़माना आ गया है। एक वयोवृद्ध अध्यापक सहज दया से कहते हैं, बेचारा खासा पढ़ा लिखा है, हिंदी अच्छी लिख लेता है, पर इसे नौकरी नहीं मिलती। इधर रेडियो का शाखा खुली तो उसे लोगों ने कहा अब इसकी नौकरी लग जाएगी। कुछ महीने बाद उसने उससे पूछा, क्यों नौकरी लगी? तो हरिशंकर परसाई जी लिखते हैं कि उस व्यक्ति ने कहा कि मैंने, मतलब हरिशंकर परसाई अपने माध्यम से बोलना चाह रहे हैं कि नहीं। उन्होंने कहा
तुमने कोशिश ही नहीं की होगी। एक आदमी जो खुद उठाए गिरा है, जब भी मुझे मिलता है कहता है कहीं चिपक जाओ, ऐसे कब तक बेकार घूमते रहोगे। तो आज के परिप्रेक्ष्य में मैं ये आपको कहना चाहूँगा कि ये छंद जो है बहुत ही सटीक बैठता है आज के दौर में, जब बेरोजगारी युवा का जो प्रतिभा है उसका दुरुपयोग और भी चीज़ें हैं जो राजनीति के आसपास जो है घूमते हुए दिखती है। तो इससे यह तो ज़रूर साबित होता है कि हरिशंकर परसाई ने जो वाक्य उस समय लिखे होंगे, शायद वो परिस्थितियाँ उस समय भी रही होंगी और आज भी वही परिस्थितियाँ दिख रही है। तो मेरे हिसाब से कुछ नहीं बदला है तो सिर्फ नंबर्स के वर्ष जिसको हम लोग सेलिब्रेट करते आए हैं हैप्पी न्यू ईयर की तरह। ओके, सो थैंक यू।